हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन नंबर 4। इसके जो 5 पार्ट्स बचे हुए हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 1 to 5 पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं आपको लिंक डाल देता हूँ वीडियो में, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इसका जो 6th पार्ट है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए को हमने प्रूव करना है सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। सबसे पहले अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ पे रैशनलाइज करना है। 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दी और 1 प्लस साइन ए से हमने डिवाइड कर दी। तो ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 टाइम हो गया। तो हम यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों सेम टर्म है, एक बारी नेगेटिव है एक बारी पॉजिटिव है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसके बाद अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर। हमारे पास आइडेंटिटी होती है एक, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। ये यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर ए लिख रहे हैं। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए को मैं कोस ए लिख रहा हूँ और होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख रहा हूँ। स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, 1 के बाय में कोस ए अलग प्लस में साइन के बाय में कोस ए अलग। तो 1 बाय कोस ए क्या होता है, सीकेंट ए, और साइन बाय कोस ए क्या होता है, टेंजेंट ए। यही हमारी राइट हैंड साइड है। सेम ऐसे ही एक दो क्वेश्चंस मैं आपको और दे रहा हूँ। अंडर रूट 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, या फिर अंडर रूट 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, आपको रैशनलाइज करना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। 1 प्लस कोस ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए का आंसर आएगा कोसिकेंट ए प्लस में कोटेंजेंट ए, और इसका आंसर आएगा कोसिकेंट ए माइनस में कोटेंजेंट है। बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। ये 2 पार्ट मैंने आपको रिवाइज करने के लिए दिए हैं, तो आप रिवीजन में कर सकते हो। पेपर में 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए का भी आ सकता है, तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल एज इट इज़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा को हमने टेंजेंट थीटा प्रूव करना है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है साइन थीटा कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो सबसे पहले हमने साइन थीटा को कॉमन निकाला है। साइन थीटा अगर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन क्यूब में से साइन थीटा कॉमन निकल गया तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और डेनोमिनेटर में से कोस थीटा कॉमन आ रहा है। यहाँ से कोस थीटा कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोस थीटा कॉमन आ गया तो 1। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो ऊपर साइन स्क्वायर की जगह आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट करना है। यहाँ पे ये साइन बाय कोस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह हम लिख रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में मैंने साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट कर दिया, और नीचे जो डेनोमिनेटर है उसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, वो बिल्कुल सेम का सेम रखना है। इसके बाद टेंजेंट थीटा, और ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 2 की, दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 की माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस +2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यहाँ से टेंजेंट थीटा एज इट इज़ 2 कोस स्क्वायर थीटा सेम का सेम लिखना है, और यहाँ पर 1 प्लस का है 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, और अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सेम है, कैंसिल हो गया।
तो हमारे पास क्या बच गया, टेंजेंट थीटा। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसके बाद 8th पार्ट है हमारे पास। 8th पार्ट हमें दे रखा है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर को हमें 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम होल स्क्वायर खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए, उसके बाद 2ab प्लस 2 टाइम दोनों की मल्टीप्लाई साइन ए इंटू में कोसिकेंट ए। सेम यहाँ पर कोस ए और सीकेंट ए का भी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर ए, सीकेंट ए यानी सीकेंट स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो क्या आएगा 2 कोस ए इंटू में सीकेंट ए। इसके बाद हमें पता है कि भाई साइन और कोसिकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कोस और सीकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर हम कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1/sin 2 साइन ए, और कोसिकेंट को हम लिख देंगे 1/sin ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, और सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1/cos ए। तो यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल हो गया, यहाँ साइन से साइन, यहाँ 2 बच गया, यहाँ पर भी 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद हमें पता है भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1। और साथ में हमारे पास बच रहा है कोसिकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए। अब हमें जो प्रूव करना है वो करना है टेंजेंट स्क्वायर और कोटेंजेंट स्क्वायर। तो हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर और कोटेंजेंट स्क्वायर की आपस में आइडेंटिटी होती है, और सीकेंट स्क्वायर और टेंजेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे 4 + 1 5 हो गया, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोटेंजेंट को मैं राइट में ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर। तो सेम ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर को यहाँ हम लिख देंगे 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर ए, प्लस सेम ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 + टेंजेंट स्क्वायर। टेंजेंट स्क्वायर नेगेटिव है, राइट में जाएगा तो पॉजिटिव, यानी कि सीकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से 5 1 एंड 1 कितना हो गया 7 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए और प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट साइड है। इसके बाद 9th पार्ट है हमारे पास। तो 9th पार्ट हमें दे रखा है कोसिकेंट ए माइनस में साइन ए, सीकेंट ए माइनस कोस ए को हमें प्रूव करना है 1/टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए के। तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता रखा है साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, तो कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, और माइनस का साइन ए सेम का सेम एज इट इज लिखना है। उसके बाद सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस का कोस ए एज इट इज। इसके बाद आपको एलसीएम लेना है, साइन और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए। हमें पता है जब डेनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली टर्म सेम की सेम, यानी 1 तो सेम आ जाएगा, और यहाँ जब नीचे 1 हो और एलसीएम जो है सारा मल्टीप्लाई में चला जाता है, यानी कि साइन की हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। सेम यहाँ पर 1 और कोस का एलसीएम क्या आ जाएगा कोस ए। जब डेनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली टर्म हम एज इट इज लिख देते हैं। जब 1 होता है तो क्या करते हैं जो भी एलसीएम में दे रखा है वो सारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि कोस की कोस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर, सेम ऐसे ही कोस स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर। तो यहाँ 1 - साइन स्क्वायर की जगह मैं कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ और अपॉन में साइन ए, और 1 - कोस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। तो यहाँ से एक साइन से एक पावर कैंसिल होगी, एक कोस से एक कोस कैंसिल, ऊपर हमारे पास साइन ए इंटू में कोस ए बच गया। तो इसको नंबर 1 दे के हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में पहला स्टेप हमने क्या करना है, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करना है। टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कोस ए, प्लस में कोटेंजेंट को क्या लिख सकते हैं कोस ए अपॉन में साइन ए। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आ जाएगा साइन ए इंटू में कोस ए।
तो यहाँ एलसीएम में हमें कोस ए से कोस है, नीचे से नीचे वाला कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो क्या बच रहा है, साइन बच रहा है। जो बचेगा उसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो साइन बच रहा है, साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर साइन से साइन नीचे वाला कैंसिल, कोस बच रहा है, कोस के ऊपर वाले से कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। और हमें पता है भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन में 1 बाय साइन ए इंटू में कोस ए। तो यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कोस ए जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन ए इंटू में कोस ए। इसको नंबर 2 दे दिया यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। तो ये हमारा 9th पार्ट था। इसके बाद एक पार्ट और है, लास्ट पार्ट 10th पार्ट हमें दे रखा है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। इन दोनों को ही हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, टेंजेंट स्क्वायर। तो यहाँ हमें एक तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा और एक ये मिडल वाली जो साइड है इसको सॉल्व करके दिखाना है। दोनों को हमने टेंजेंट स्क्वायर इक्वल के प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है। तो 1 प्लस टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। सेम ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेट कर लिया, इसके नीचे भी 1। तो 1 और कोस स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। और यहाँ पर आपको बता रखा है जब भी 1 हो तो सारी टर्म ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाती है। कोस स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर। और दूसरा, अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली टर्म सेम की सेम, यानी कि साइन स्क्वायर ए सेम का सेम। ऐसे ही नीचे 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। जब 1 है तो आपको क्या करना है, सारी टर्म ऊपर मल्टीप्लाई में ले जानी है। साइन स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली टर्म सेम की सेम। तो यहाँ से हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब भी आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाता है और जो न्यूमिनेटर वो क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर। तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर ए। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। सेम इसके बाद हम मिडिल हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेंजेंट को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कोस ए। सेम ऐसे ही नीचे 1 माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन में साइन ए। और पूरे का हमें क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए। और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए। और पूरे का हमें क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर देखो जो न्यूमरेटर की टर्म है कोस ए माइनस साइन ए और ये साइन ए माइनस कोस ए बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। अगर मैंने माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो साइन तो माइनस का हो जाएगा और कोस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये सेम बन गई है तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए और मल्टीप्लाई में हमें पता है जो डेनोमिनेटर है वो तो न्यूमिनेटर बन जाता है, यानी कि साइन ए ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो क्या बन जाएगा, डेनोमिनेटर। माइनस ऑफ कोस ए को मैं पहले लिख रहा हूँ कोस ए और माइनस का साइन ए। और पूरे का हमें क्या दे रखा है, होल स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे। तो कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल। साइन बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट विद नेगेटिव है तो इसका मतलब माइनस टेंजेंट ए है, लेकिन हमें स्क्वायर दे रखा है तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर ए आ जाएगा। यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा जो 10 क्वेश्चंस थे ये कंप्लीट हो गया है। और जिसने पिछले 5 क्वेश्चंस ना करे हो तो मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और जो भी आप वीडियोस नहीं बनवाना चाहते हो तो
तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हो आप कौन से टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।